ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने पूज्य गुरु श्री की चरण वंदना करता हूँ। समस्त सनातनी को AYSS ज्ञान वर्षा की टीम की ओर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ही ब्रह्मा है जो इस सृष्टि के रचयिता है। गुरु ही इस सृष्टि के पालनहार है जैसे विष्णु भगवान है। गुरु ही इस सृष्टि के संहार करने वाले हैं जैसे शिव भगवान है। गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्मा है जिनको अभिवादन है। इस ऐश्वर्य तुल्य सदगुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। वैसे तो हर माह पूनम आती है मगर आषाढ़ की पूर्णिमा में चंद्रमा एक अलग ही महत्व है। इस रात्रि चंद्रमा का एक अलग ही यौवन होता है। महात्माओं के अनुसार कहा गया है कि समस्त जीवन के लिए खसूसन मानव देह के लिए इस रात्रि को चंद्रमा की किरणें अमृत का काम करती है और इससे जुड़ी है गुरु पूर्णिमा की महिमा। जिस प्रकार इस रात्रि को चंद्रमा मनुष्य के शरीर की बीमारी को साफ करता है, ठीक उसी प्रकार सदगुरु भी अपने शिष्यों के जीवन के अंधकार को साफ करते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा को हमारे शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गुरु की पूजा स्तुति करनी चाहिए। हमारे वैदिक शास्त्रों में गुरु के लिए कई विधान बनाए गए हैं, गुरु की महिमा की गई है। प्रिय भक्तजनों, आखिर सनातन धर्म में गुरु की सबसे ज्यादा महिमा क्यों की गई है? ज्ञान वर्षा की टीम गुरु के महत्व के बारे में बताने की जरूर कोशिश करेगी। आदरणीय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में इस भौतिक संसार में गुरु को परमात्मा से मिलन का एकमात्र साधन बताया गया है। मनुष्य को जन्म भले ही माता पिता द्वारा मिलता है और इसके जीवन का पालन पोषण उन्हीं के द्वारा होता है, मगर मनुष्य के जीवन का सही अर्थ तो गुरु के ही पास होता है। गुरु जगत के व्यवहार के साथ साथ भव तारक भी होते हैं। गुरु का शब्द अर्थ होता है गो यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार को मिटा दे, समाप्त कर दे, वही गुरु होता है। केवल सदगुरु ही इस भौतिक संसार में एकमात्र शक्ति है जो अपने शिष्य को सभी प्रकार के त्रिविधि तापों से मुक्त करवा सकती है। एक सच्चा गुरु ही केवल अपने शिष्य को ज्ञान के द्वारा ही शरीर से मुक्त करा सकता है, इस जीवन को परमात्मा से मिला सकता है। गुरु बिन भवनीति तरे न कोई, जो विरंच शंकर समोही। ऐसे परमनिष्ठ सदगुरु को इस दास का वारंवार प्रणाम है। प्रिय भक्तजनों, गुरु पूर्णिमा के शुभ दिवस पर ज्ञान वर्षा की छोटी सी कोशिश है गुरु की महिमा करने की। वैसे तो किसी विद्वान ने खूब कहा है कि गुरु की महिमा कोई कैसे भला कर सकता है। अगर मुझे इस संसार के सारे पेड़ और पौधों की कलम भी बना दी जाए फिर भी मुमकिन नहीं। अगर इस संसार की जितने भी दरिया, समंदर और नदी की स्याही भी बना दी जाए तो भी गुरु की महिमा के बारे में नहीं लिखा जा सकता। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु के प्रति शिष्य का क्या फर्ज होता है? इस भौतिकवादी युग में भी सदगुरु की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इस शुभ दिवस पर शिष्य को तन मन और धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ तो गुरुदेव ही है, जिनकी कृपा से जो भी फल है वो हमें प्राप्त होते हैं। गुरुदेव का स्थान शिष्यों के लिए तीर्थ स्थानों से कम नहीं है। गुरुदेव की महिमा सनातन धर्म में सबसे ज्यादा बताई और गाई गई है। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले तो फल चार, सदगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को अपने आप को सुपुर्द कर देना चाहिए। फिर गुरुदेव प्रसन्न होकर शिष्य को अपना अनुभव किया हुआ आत्म ज्ञान कराएंगे। सनातन धर्म में एवं वैदिक संस्कृति में गुरु परंपरा भगवान शिव से चल रही है, मगर गुरु पूर्णिमा वेदम व्यास भगवान से चली आ रही है। इसलिए इस महादिवस को व्यास गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेदों में अमूल्य ज्ञान को समझाने के लिए हर युग में ऋषि, संत और गुरु ने मनुष्य के कल्याण के लिए अवतार लिए।